श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवग् नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहत्प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुये तिनके पद बंदन किए काटत विघ्न अनेक। ब्रजे बसंतं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमितद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वे भुने तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बंदौ द्वारिकेषु द्वैबेरपीनिकापहारी। चारि बार बंदौ चारि चक्र के धरिया को। पांडव सखा को 5 बेर खट बेर श्याम। 7 बेर बंदौ 7 बैल के नथिया को। 8 पट रानी को 8 बार बार बंदौ। 9 बार बंदौ नवनीत के चुरैया को। नंदन करत 10 बेर 10 रूप धारी। बार बार बंदौ बाबा नंद के कन्हैया। बार बार बंदौ बाबा नंद के कन्हैया। राधा मेरी स्वामी मैं राधा जो को दास। जन्म जन्म मोही दीजिए
रे वृंदावन करवा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल यो पात में बस श्याम ही श्याम ही हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, प्रयागराज महाराज की जय, आदि शक्ति साधना पीठ की जय, गंगा मैया की, हनुमंत लाल महाराज की जय, बेड़ी माधव भगवान की जय, बासुकी नाग महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार प्रभु नाम संकीर्तन। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अरे अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पल्ली पार संवरिया, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पल्ली पार संवरिया, ले चल पल्ली पार। जीवन सब तुझको अर्पण, ये जीवन तुझको अर्पण, ये जीवन है तुझको अर्पण, ये जीवन है तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब 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 तुझको अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तो मेरा प्राण
नय धार समरिया ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी क्या बात अलबेली सरकार श्री राधे ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार श्री राधे आनंद घन यहाँ बरस रहा है आनंद यहाँ बरस रहा है आनंद घन यहाँ बरस रहा है आनंद घन यहाँ बरस रहा है पत्ता पत्ता हर्ष 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 रहा है हरि बिचारा तरस रहा है हरि प्यारा तरस रहा है हरि बिचारा तरस रहा है हरि प्यारा तरस रहा है बहुत हुई मैं हार गई अब बहुत हुई मैं हार गई अब अरे क्यों छोड़ा संसार संवरिया ले चल पले पार कन्हैया ले चल पले पार कंवरिया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार श्री राधे ले चल परली पार ले संवरिया ले चल पले पार संवरिया ले चल पले पार संवरिया ले चल परली 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 पार बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो हेलो हेलो बाजा वाले भाई क्या कर रहे हो कहीं एक बार सेट करने के बाद तुम बार बार इसको डिस्टर्ब कर रहे हो आज मती नहीं काम कर रहे तुम्हारी भी हाँ? श्री राधे श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद घन अकारण करुणा बंगालय परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा
जिनके चरण शरण ग्रहण कर लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, जो सृष्टि पालक तथा संहारक के हेतु हैं, ऐसे आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के पाद पद्मों में कोटशः नमन वंदन करते हुए पराम्बा जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां भगवती रास राजेश्वरी श्री राधा जी के उज्ज्वल चरणों में कोटशः नमन वंदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, प्रयाग के पावन पौरुष, प्रयागराज महाराज में उपस्थित समस्त देवी देवता, मां शक्ति साधना पीठ के तत्वाधान में चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण के आज सप्तम दिवस पर हम सब प्रयागराज महाराज की गोद में बैठकर मां गंगा के किनारे हम सब निरंतर कथा का पान कर रहे हैं। ऐसे इस कार्यक्रम के मेरुदंड परमादरणीय भैया चोटी जी, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी हार्दिक अभिनंदन, श्री प्रदीप कुमार पांडे जी हार्दिक अभिनंदन, नागेंद्र सिंह, बाबू मधुसूदन सिंह, जिनका पूरा परिवार इस कार्यक्रम के लिए समर्पित है, मन वाणी कर्म से, तन मन धन से, ऐसे बाबू मधुसूदन के समस्त परिवार को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामना, मंगलमय कामना। लल्लन भाई सरो हार्दिक अभिनंदन, श्री आनंद मिश्र जी हार्दिक अभिनंदन, अभिषेक मणि द्विवेदी, श्री संजय पांडे बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन, सर्वश्री अनिल त्रिपाठी जी हार्दिक अभिनंदन, आशुतोष शुक्ल जी हार्दिक अभिनंदन, प्रद्युम्न देव शुक्ल जी हार्दिक अभिनंदन, जनार्दन मिश्र जी हार्दिक अभिनंदन, विजय शंकर पांडे एवं समस्त भक्तगण बहुत बहुत शुभकामना तथा इस व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। मंचस्थ हमारे समस्त आचार्यगण, कलाकारगण, उपस्थित समिति के समस्त पदाधिकारीगण, विप्रजन, विद्वत जन, भगवत भक्त जन, संत जन, श्रद्धामयी, करुणामयी, ममतामयी माताओं तथा सती सावित्री, अनसुईया, गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली प्यारी बहन, पिछले सत्र में आप सबने श्रवणपान किया। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष तक ब्रज में रहते हैं। इसके बाद 14 वर्ष मथुरा में, 14, 11, 25। इसके बाद द्वारिकाधीश बनते हैं, तो द्वारिकाधीश बनकर के ठीक 100 वर्ष तक द्वारिकाधीश बने रहते हैं। इस प्रकार 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर रह करके समस्त भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक रहते हुए इस धराधाम पर राम राज की स्थापना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बनने के बाद प्रथम विवाह रुक्मिणी से करते हैं, जो आपने कल श्रवणपान किया। ये रुक्मिणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। ऐसे लक्ष्मी और नारायण के विवाह का आप सबने कल आनंद प्राप्त किया। इसके बाद दूसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण का सत्यभामा के साथ हुआ, जो सत्यजित की पुत्री थी। तीसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह सत्या के साथ हुआ। सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये 8 कौन है? ये अष्टधा पटरानी, अष्टधा प्रकृति है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भूमि विराटो अनलो वायु खम मनो बुद्धि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये मन बुद्धि और अहंकार 5 3 8 यही अष्टधा प्रकृति है और यही भगवान श्री कृष्ण की अष्टधा पटरानी है। प्रत्येक देवियों को 10-10 बेटे और 1-1 बेटी हुई। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की संख्या कितना पहुंच गई परिवार की। एक बार भौमासुर नाम का दैत्य था। भगवान श्री कृष्ण को सूचना मिली कि कुछ कन्याओं को ये भौमासुर नाम का दैत्य कन्याओं को अपने जेल खाने में डाल दिया है। सो भगवान श्री कृष्ण भौमासुर के ऊपर आक्रमण करते हैं, चढ़ाई करते हैं, भौमासुर का वध करते हैं। जो 16,108 कन्याएं 16,100 जो कन्याएं जेल के अंदर थी उनको निकाल के बाहर करते हैं। सारी कन्याओं को कहा अब तुम मुक्त हो गई हो, तुम अपने घर जा सकती हो। कन्याओं ने कहा महाराज भौमासुर के जेल में रहने के कारण अब हमारे ऊपर कलंक लग चुका है, संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा प्रभु, इसलिए आपसे प्रार्थना है आप ही अपने चरणों की दासी बना लें। सो भगवान श्री कृष्ण 16,100 कन्याओं के साथ अपना विवाह संपादित करते हैं। 8 पटरानियां थी, इस प्रकार से 16,108 देवियां हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये कौन है? ये ऋषि रूपा है, श्रुति रूपा है, वेद रूपा है, वेद की ऋचाएं हैं। एक नहीं कई जन्म जन्मांतर, कई कल्प कल्पांतर, कई युगांतर तक भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घनघोर तपस्या किया था कि प्रभु श्री कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त करें। आज वही सारी देवियां भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करके आह्लादित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम पत्नी थी रुक्मिणी, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी जो काम के अवतार हैं, भगवान शिव के द्वारा श्राप मिला था, ये जल गए थे। भगवान शिव ने कहा था कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, तो वही प्रद्युम्न जी काम के रूप में अवतरित होते हैं। संभासुर का वध करके रति के साथ अपना संबंध स्थापित करे हैं। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ होता है, जिसमें भगवान शिव और भगवान कृष्ण का युद्ध होता है। महाराज परीक्षित के पूछने पर परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बाणासुर भगवान शिव की सेवा करता है। भगवान शिव आशुतोष कहे जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे दिए। 1000 भुजाएं हो गई। 1000 भुजाओं को प्राप्त करके वह मदमत्त हुआ। बल के अहंकार में आकर के भगवान शिव को ही वह युद्ध करने के लिए ललकारा। भगवान शिव ने कहा, देखो बेटा, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन ये पताखा ले जाकर तुम रखो। जिस दिन ये पताखा झुक जाएगा, समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला तैयार हो चुका है। इधर उसकी पुत्री जो
ऊषा है, माँ पार्वती की तपस्या करती है। माँ पार्वती ने उसको वरदान दिया कि तुम्हारे पति तुमको स्वप्न में प्राप्त होंगे। एक दिन ऐसी घटना घटी, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न के पुत्र, रात्रि में जाते हैं, उस उषा के मांग में सिंदूर डालते हैं, रात्रि पर्यंत शयन करते हैं और जैसे ही निद्रा टूटती है, प्रातः काल सवेरा हुआ, अनिरुद्ध जी गायब। उषा कोप भवन में जाती है। उषा की एक सखी चित्ररेखा जो जादू जानती थी, वह सारी बात समझ गई। अनिरुद्ध जी को लाने का प्रण किया, चल देती है द्वारिकापुरी की ओर। रास्ते में चक्र का पहरा था। देवर्षि नारद मिलते हैं, चक्र को समझा बुझाकर शांत करते हैं और जैसे चक्र सत्संग में बैठ गया, उसी समय चित्ररेखा द्वारिका में प्रवेश करती है। अनिरुद्ध जी को सैया सहित उठाकर आकाश मार्ग से लेकर के शोणितपुर पहुंची, जहां उसका निवास था। उषा को प्रदान करती है। उषा के साथ मास पर्यंत अनिरुद्ध जी निवास करते हैं और जैसे ही बाणासुर को पता चला कि मेरे घर में कोई अनाधिकारी पुरुष आया है, तो बाणासुर अनिरुद्ध जी को ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। इधर 3 महीने व्यतीत हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण को सूचना मिली तो भगवान श्री कृष्ण उसी समय अपनी नारायणी सेना लेकर के शोणितपुर पहुंचते हैं। घनघोर युद्ध होता है। बाणासुर को जब लगा कि मैं तो पार नहीं पाऊंगा, तब भगवान शिव का आवाहन करता है। भगवान शिव एक तरफ से युद्ध करते हैं, एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण। अब दोनों महापुरुषों का युद्ध होना प्रारंभ हो गया। भगवान शिव पशुपति अस्त्र उठा लिए, भगवान कृष्ण नारायण अस्त्र उठा लिए। सप्त ऋषि आ गए, गुरु बृहस्पति आ गए। कहा प्रभु, अगर आप लोग ही ऐसा बर्ताव करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे, तो तीनों लोक जल करके राख हो जाएगा, बचेगा कौन? सृष्टि प्रलय हो जाएगी प्रभु। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जिम्नास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। भगवान शिव को जौहाई आ गई। जौहाई लेते हुए भगवान शिव बैठ गए एक स्थान पे। उसी समय भगवान कृष्ण चक्र को आदेशित किए, बाणासुर के सारे भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। जब 4 भुजाएं बची तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु ये मेरा भक्त है, इसे क्षमा करिए। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब बाणासुर की माता जो कोटरा देवी है, वो नग्न होकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने नृत्य करती हुई आ गई। भगवान श्री कृष्ण आंख बंद कर लिए, चक्र को बुला लिए कि अब इसका वध करना उचित नहीं है। बंधक बना लेते हैं बाणासुर को। बंधक बनने के बाद वही बाणासुर कहा, प्रभु अब मेरी प्रार्थना है कि मेरी जो पुत्री है उषा, हम चाहते हैं कि अनिरुद्ध के साथ इसका विवाह संपादित हो जाए। सो अनिरुद्ध उषा का विवाह संपादित होता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के यहाँ 16,108 देवियां थी। प्रत्येक देवियों को 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याएं हुई। अब आप विचार कर लें, 16 दाहम 160, लगभग 162, 1,62,000 के लगभग उनके नाती पोते हो गए। परिवार बढ़ गया। 16,108 देवियां थी, लेकिन द्वारिकापुरी में 16,108 एक ही जैसे भवन थे। इस प्रकार से 16,108 भवन का निर्माण भी हुआ। प्रत्येक देवियां अपने अपने भवन में रहा करती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण समस्त बालकों को बुलाए और कहा, आइए चलते हैं कंदुक क्रीड़ा करने के लिए। एक उपवन था, उसी उपवन में जाते हैं।
उपवन में जाकर कंदुक क्रीड़ा करते करते दैव संयोग से वह कंदुक जाकर के कुएं में गिर गई। बालकों ने देखा कि यहां तो विशाल गिरगिट है। कहा, प्रभु यहां तो विशाल जानवर बैठा है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गए उस कुआं को देखने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके वह जो गिरगिट था वह मुक्त हुआ, एक सुंदर दिव्य शरीर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर के खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे, आपका परिचय? राजा वह सुंदर वेशधारी कहने लगा, निगो नाम नरेंद्रो हम इच्छांकुतनय प्रभु दानि स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णं स्पिशं पिशं। कहा, महाराज दानवेंद्रों में क्या दानवीर का नाम नहीं सुना है? कहा नहीं। कहा, अगर दानियों की चर्चा करेंगे आप तो दानियों में सर्वश्रेष्ठ राजा निक का नाम आपको सबसे पहले मिलेगा। कहा, वो कैसे? कहा, महाराज मैं 100 गायों का दान प्रतिदिन करता था और 100 गाय कैसी गाय? पयस्विनी तरुणी, शील रूप गुणोपन्ना, जो सुशील हो, हेमश्रृंगी हो, श्यामा हो, कपिला हो, तरुणी हो, और सवस्सा गाय। ऐसी गायों का, ऐसा नहीं कि कोई वृद्ध हो, मरणासन्न हो, उसका हमने दान कर दिया। जो पूर्ण रूप से तरुणी हो, लगने वाली हो, उसके साथ बछड़ा हो, उनके सींग और खुर में सोने चांदी जड़वा करके मैं प्रत्येक 100 गाय का दान करता था। कहा, तब गलती कहां हुई? कहा, एक दिन गलती ये हुई कि हमने जिन ब्राह्मणों को गाय का दान किया, एक ब्राह्मण के यहां से वह गाय वापस चली आई मेरे घर, और मैंने उस गाय को अपनी गाय मानकर दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब दूसरा ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था, पहला ब्राह्मण जो पिछले दिन का था वो गाय के लिए आ रहा था। वह अपनी गाय पहचान गया कि यह गाय तो मुझे मिल चुकी है, ये मेरी ही गाय है। दोनों आपस में विवाद करने लगे। लड़ते झगड़ते हमारे घर आ गए। दोनों ब्राह्मणों को बैठा करके मैं बहुत समझाया, महाराज एक के बदले आप 10 गाय ले लीजिए, छोड़िए, एक लोग संतोष कर लीजिए, एक ले लीजिए, एक संतोष कर लीजिए। लेकिन पहला वाला ब्राह्मण नाराज होकर के चला गया, गाय नहीं ले गया महाराज। फिर इसके बाद क्रम व्यतीत हुआ, मेरा समय आया, मेरी मृत्यु हुई। जब मैं धर्मराज के पास गया तो धर्मराज पूछने लगे कि आपने 99% पुण्य किया है, आपके पास फल है, 1% आपने पाप किया है, ब्राह्मण की संपत्ति लिया है आपने। सो पहले आप पाप भोगेंगे अथवा पुण्य। तो महाराज हमने सोचा कि जब पुण्य ज्यादा है, पाप थोड़ा है, तो पहले पाप भोग लें, इसके बाद पुण्य भोगेंगे। सो महाराज उसी पाप को भोगने के लिए मैं गिटकान बना यहाँ पड़ा था। आज आपके दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो गया। राजा नृग भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान किए। भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे समस्त अपने बालकों को। कहा, ब्राह्मण बालकों, नाहम हाला हलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं ही विषम प्रोक्तम नास प्रतिविधि भुवि। बेटा एक काम करना,
कि विष पी लेना वो मंजूर है, क्योंकि विष जो पीता है केवल और केवल उसी की ही मृत्यु होती है। लेकिन ब्राह्मण के धन का कभी भी हरण मत करना, नहीं तो संपूर्ण परिवार का विनाश कर देता है। ना हम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। विष तो केवल एक व्यक्ति का संहार करता है, लेकिन कुधान्य और ब्राह्मण की संपत्ति संपूर्ण परिवार को नष्ट कर देती है। इस कथा से भगवान श्री कृष्ण समस्त बालकों को समझाना चाहते हैं कि 125 वर्ष के बाद मुझे यहां से जाना है। परिवार मेरा बढ़ चुका है, देहाभिमान, जनाभिमान, रूपाभिमान लोगों के ऊपर होता है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे पुत्र, मेरे पौत्र अपने शक्ति का दुरुपयोग करें, किसी के साथ अन्याय करें। अगर अन्याय करेंगे तो इनका नुकसान हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस कथा से यही संकेत करते हैं कि ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए। इसके बाद काशी में एक पौंड्रक नाम का राजा था, जो स्वयं माया का चक्र, रथ, सुदर्शन और माया का बलदाऊ बनाया था, हनुमान बनाया था। अपने आप को कृष्ण की घोषणा, वासुदेव की घोषणा करवा दिया था। भगवान श्री कृष्ण को झूठा बताता था। अत्याचार उसका बढ़ गया राक्षसी माया से। सो भगवान श्री कृष्ण काशी में पहुंच करके पौंड्रक का वध करते हैं, उसके संपूर्ण माया को नष्ट करते हैं। इस प्रकार से पौंड्रक का भी संहार करते हैं। जरासंध इत्यादि का आतंक बढ़ चुका था। अर्जुन भीम को बुला करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण जाते हैं ब्राह्मण का वेश बना करके। जरासंध बड़ा ही दानी था, प्रातः काल पहुंच करके भिक्षा मांगते हैं। जरासंध जब भिक्षा देने के लिए तैयार होता है तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध की भिक्षा मांग लेते हैं। और जब युद्ध की भिक्षा मांगे तो समझ गया कि और नहीं, ये कृष्ण है। लेकिन विचार करते हैं, कृष्ण तुम भी तो मुझसे मेरे सामने टिक नहीं पाया। अर्जुन कुछ कर नहीं सकता, भीम मेरा कुछ कर नहीं सकता। सो भीम से जरासंध का युद्ध होता है। जरासंध भीम के द्वारा जरासंध का संहार होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की माया से अन्यान्य राक्षसों का वध करते हुए महाभारत का युद्ध होता है। उसमें भगवान श्री कृष्ण केवल रथ हाँकते हैं अर्जुन की तरफ से। वहीं अर्जुन को 45 मिनट के अंतर्गत गीता का ज्ञान दे देते हैं। और कब दिए? जब अर्जुन शिष्यता स्वीकार किया कि महाराज अब मैं आपका शिष्य हूं, मैं समर्पित हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करें, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान कराते हैं। अच्छा, एक बात, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जैसे परम भक्त जो समर्पित था, उस अर्जुन को जीवन में एक बार गीता सुनने का अवसर मिला, वह भी युद्ध के परिक्षेत्र में, जहां दोनों ओर से सेनाएं घेर रखी हों, युद्ध के लिए एक दूसरे को ललकार रहे हों। उस विषम परिस्थिति में बैठ करके अर्जुन गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं। और जीवन में एक बार आप विचार करें, हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि वह गीता एक नहीं 1000 बार हम पढ़ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं।
और प्रेम पूर्वक शांत चित्त होकर के सुनने का अवसर हमें प्राप्त होता है। इसके बाद भी हम उसका अनुगमन न कर सकें तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यज्ञ होती है, धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसमें पत्तल जूठन उठाने का काम करते हैं। आप विचार करें, भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से उस भंडारे में पत्तल उठाते हैं। भंडार का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा कि युधिष्ठिर लाओ दक्षिणा दो, तब तुम्हारी यज्ञ पूर्ण हो। आज प्रथम दिन है, सब भोजन कर चुके हैं, केवल धर्मराज युधिष्ठिर भोजन नहीं कर पाए हैं और भगवान कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज आप भोजन करें, आपको दक्षिणा तो मिलवे करे। कहा नहीं, पहले मैं दक्षिणा लेता हूं। कहा तो बताइए महाराज। कहा दक्षिणा क्या लेंगे? 100 यज्ञ के फल की दक्षिणा मुझे चाहिए, इसके बाद मैं यज्ञ करूंगा, इसके बाद मैं भोजन करूंगा, तब तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी। अब परेशान की पहली यज्ञ ही नहीं पूर्ण हो पा रही है, 99 यज्ञ कहां पाए और फल कहां मिले। परेशान पांडव अधीर हो गए। जब यह सूचना पांचाली द्रौपदी के पास पहुंची, द्रौपदी ने कहा स्वामीनाथ अगर आदेश हो तो मैं जा करके दक्षिणा दे करके आऊं। कहा जाओ देवी। पालकी सजाई गई, लेकिन पालकी से नहीं जाती, पैदल पहुंचती है। पहुंचकर वहां चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा प्रभु ले लीजिए 100 यज्ञ की दक्षिणा आप ले लीजिए, इसके बाद जो मेरा हो वापस कर दीजिए। दुर्वासा ने कहा कहां है दक्षिणा? कहा महाराज हमने सुना है संतों के द्वारा, संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तजीर श्याम मदमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि का यज्ञ समान। संत की अगुवाई में अगर आप एक एक कदम चलते हैं तो एक कदम अगर आप चलते हैं तो 1 करोड़ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसलिए संत की अगुवाई करना चाहिए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गये विप्र समाजा। ये व्यवस्था रही है कि संत महापुरुष आवे, गुरु आवे, ब्राह्मण आवे तो दौड़ करके अगुवाई करना चाहिए। जितने कदम आप आगे जाएंगे उतने करोड़ आपको फल की प्राप्ति होगी। द्रौपदी ने कहा महाराज ले लीजिए। दुर्वासा जी हंसने लगे। कहा मैं तो परीक्षा ले रहा था, लेकिन इस परीक्षा में द्रौपदी पास हो गई। भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। एक बार भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लिए, जब जीव भगवान के प्रति समर्पित रहता है, कहते हैं अन्याश्चिन्तयन्तो माये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जीव में जब समर्पण आ जाता है, भगवान के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, प्रभु आप ही समझें, आप ही संभालें, मेरे जीवन की नाव अब आपके हाथ में है। हमारे जीवन में भटकाव आता है, हम मान लेते हैं कि हमने किया, हम कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, भूम भवन सब पर हम अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन ऐसा भाव हो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना, जो कुछ है प्रभु सब आपका है, मैं तो सेवक हूं। करने वाले आप हैं। गाड़ी पर जैसे बैठ जाते हैं, ड्राइवर जिधर चाहता है उधर ले जाता है, उसी प्रकार से अपने जीवन रूपी नाव पर परमात्मा को सारथी बना करके बैठा दो, तुम अर्जुन बन जाओ। आपके जीवन की नैया इस भवसागर से पार हो जाए। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लिए, कल प्रातः काल में अर्जुन का वध करूंगा। और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं हो सकती।
सारे पांडवों में हाहाकार मच गया कि अब तो शांतनु सुत की ये प्रतिज्ञा है, अमिट है। भगवान श्री कृष्ण जग रहे हैं, द्रौपदी जग रही है, चिंतित है। अर्जुन खर्राटे भर के सो रहा है। अर्धरात्रि में जब दौड़ के गए तो द्रौपदी जग रही है, चिंतित है कि कल प्रातः काल मेरा सुहाग जाने वाला है, अर्जुन मारा जाएगा, क्योंकि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन के पास पहुंचे, खर्राटे भर रहे थे, सो रहे थे, जगाए, क्यों अर्जुन तुझे ज्ञात नहीं है? भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है, तुमको चिंता नहीं है? अरे भाई, आपको पता चल जाए कल 8 बजे प्रातः काल है, आपको फांसी पर चढ़ना है, अब विचार करें आपको निद्रा आएगी? डंलप के गद्दे पर लेटा दिया जाए लेकिन आपको निद्रा नहीं आएगी। लेकिन अर्जुन खर्राटे भर के सो रहा है। अर्जुन को जब जगाए तो अर्जुन ने कहा, प्रभु, जिसके लिए आप बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परमादरणीय भैया छोटे जी कहाँ हैं? आवे थोड़ा सा पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करके। हम सबका परम सौभाग्य है, ऐसे अद्भुत संत हम सबके बीच में हैं। महाराज जी का आगमन हुआ है, आप सब दर्शन और आशीर्वाद का लाभ लें। बहुत सुंदर। पूज्य महाराज जी आशीर्वाद देना चाहते हैं आप सबको। वन्दे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवं यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टारज संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायावतीत्यस्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सर्वगतं त्वयादिमदिगं श्रीशम्भवं तायिनो त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं विन्ध्येश्वरीं विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायात्वां चण्डिकां प्रणमाम्यहम् हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं
पंचकं वै स्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनं श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की राधावर कृष्ण भगवान की भागवत भगवान की नमः पार्वती पते हर हर। हमारे प्रिय श्री रामचल व्यास जी को आज मैं प्रथम बार व्यासपीठ पर बैठे देख रहा हूँ और लगभग हमारा इनका संपर्क 25 वर्ष से ज़्यादा का ही होना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। और पहली बार मैंने ऐसे अचानक से इधर से निकल रहा था, मन में ये भागवत कथा चल रही क्या ऐसे, तो मैंने पूछा देखो तो कौन है, तो मैंने कहा वही है जो हमारे यहाँ आते हैं। मैंने कहा चलो भैया तब हम भी वहाँ होकर आते हैं। माँ गंगा के पावन पुलिन पर आप लोग श्रीमद् भागवत जी कथा है। वाह, आज कथाओं का दौर बहुत विकराल रूप से बढ़ा है, क्योंकि ये विकराल कराल भी बहुत रूप से बढ़ा है। विचारणीय बातें हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, फिर भी एक कलिकाल का विकराल रूप समन नहीं हो रहा है। उसका क्या कारण? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश होता। ये भागवत जी की कथा सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की योग्यता के आधार पर फल देती है। सुनने वाले की क्या योग्यता है और सुनाने वाले की। अगर सुनाने वाला धन के लोभ में सुना रहा है कथा, दक्षिणा तय करके वार्ता कर रहा है, और सुनने वाला भी तोल मोल करके भागवत कथा सुन रहा है, तो फिर ऊपर से देने वाला फल भी उसी के आधार पर देगा। देखो भाई, कड़वी बातों की मध्य ये चला ही जाएगा। आप सबका कल्याण हो। भागवत कथा
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। प्रेम से नाम धुनी जय जय राम श्री राम जय राम। राम कल्प करु काल कराला नाम कल्प करु काल कराला सुमिरत सवन सकल जग जाया सुमिरत सकल जग जाया। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रद्धालुओं, ये भागवत कथा जिस दिन जिस क्षण कोई कराने के लिए या सुनने के लिए सोच ले, उसी दिन भगवान माधव उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय किसके किसके हृदय में अवरुद्ध होते हैं जानते हैं? सुकृत भी, जो लोग जिन्होंने सुकृत का सुकृत कमाया, और जिन्होंने सुकृत नहीं कमाया उसके हृदय में हमारे भाग्य मेरे नहीं आए। और सुकृत क्या है? सुकृत वह है बेड़ी माधव भगवान की पूजा, माँ गंगा का स्नान, भगवान शाम बसदा शिव की अर्चना, और इनसे भी बड़ा सुकृत कोई है तो अपने माता पिता की सेवा करना, ये सबसे बड़ा सुकृत है। जिनके जीवन में माता पिता की सेवा रूपी सुकृत नहीं जुड़ा, वो परम पिता की क्या आराधना कर पाए। बहुत सारे विषय, मैं तो विषय के मध्य उपस्थित हो गया हूँ, आप सबका कल्याणों में चलना चाहूंगा। नमः पार्वती पते। संत दरस जिम पातक करई। बोलिए संत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे। हे वासुदेव श्री वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नीलिमा बहन हम सबके बीच में आई हैं, ये प्रयाग की गौरव हैं, भगवान की कृपा है इनके ऊपर, इसलिए इस व्यासपीठ से इनका स्वागत करते हैं। और अभी आपके बीच में जो संत आए थे, अभी बाबू साहब पूछ रहे थे, ये राम लोचन ब्रह्मचारी बहुत बड़ा आश्रम है झोंसी में,
आप हो सकता है कुछ लोग जानते हो, रामलोचन ब्रह्मचारी आश्रम है, उसके आप महंत हैं। बहुत विशाल आश्रम है और बहुत कुछ छोड़ के संत हैं। आप सबके बीच में आप सबको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, आप सब दर्शन किए। भागवत कथा मंदाकिनी में आप लोग स्नान कर रहे हैं और इसके बीच में अगर ऐसे संतों का दर्शन हो तो पूर्ण रूप से कहा जाए कि आप बड़े ही भाग्यवान हैं, सुखितवान हैं, पुण्यवान हैं। आइए अपने विषय की ओर चलते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चर्चा चल रही थी, एक दृष्टि डाले महाभारत की ओर। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अर्जुन कल मैं प्रातः काल तुम्हारा वध कर दूंगा, अर्जुन बचेगा नहीं। सब सो रहे हैं, यहां तक अर्जुन सो रहा है, पांचाली जग रही है, उसे चिंता है। और बढ़ाओ इसको भाई, बैठ करके कभी कम कभी ज्यादा, एक बार फिट कर तो पता चल जाता है जब तुम करते हो तो। भगवान कृष्ण पहुंचे, कहा अर्जुन तुझको नहीं पता है कि भीष्म पितामह जैसे महारथी प्रतिज्ञा किए हैं कि कल प्रातः काल तुम्हारा वध कर देंगे। अर्जुन ने कहा प्रभु जिसके लिए जगदीश जग रहे हो उसके जगने न जगने से कोई लाभ नहीं। जिसके लिए आप जग रहे हो, जिसके जीवन की चिंता आपके ऊपर हो, उसको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ऐसे परम प्रभु को जो भूलता है बड़ी भूल करता है, केवल जीवन में समर्पण आता है। हे प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये जो कुछ है सब आपका है। लोग दान करते हैं लेकिन दान की ही कई गतियां हैं। दान की तो वो व्यवस्था है कि एक हाथ से दान दिया जाए, दूसरा हाथ न जाने कि आप कितना दान कर रहे हैं। हम दान देते हैं 10 बार उसका नामकरण करते हैं कि मेरा नाम नहीं बोला गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब दान देते हैं तो कहीं ले जाकर के अपने पिता के पुण्यतिथि पर किसी आश्रम में ले जाकर के एक पंखा दान कर दिए 500 रुपए का, और उसमें लिखवा दिए अपने पिताजी का नाम, स्वर्गीय फला प्रसाद पांडे। आपके पिता का नाम उस पंखा में लिख गया, आपने दान किया है अपने पिता के पुण्य स्मृति पर। अब सारे गर्मी 4 महीने गर्मी पड़ती है, पिताजी चक्कर लगा रहे हैं 500 रुपए के चक्कर में, पिताजी चक्कर नच रहे हैं। आप विचार करें, ये दान का कोई महत्व है? दान देते थे रहीमदास जी, बड़ा विचित्र दान देते थे। दान देते समय आंखें बंद कर लेते थे, सर झुका लेते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास ने एक पत्र लिखा, कहा ऐसी देनी देन जू कत सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर आगे बढ़े त्यों त्यों नीचे न। अहे रहीमदास, संसार के लोग दान देते हैं तो सर उठा लेते हैं, आंख खोल देते हैं, लेकिन आप कौन सा दान करते हैं? इस सर झुका देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। तो रहीमदास जी ने कहा संसार के लोग न जाने बात ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं, और सब कुछ जानने के बाद आप संसार के सामने यह बात मुझसे कहलवाना चाहते हैं। तो रहीमदास जी ने पत्र लिखा, रहीमदास जी ने एक पत्र लिखा कि गोस्वामी जी, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, देने वाला कोई और है जो रात दिन भेज रहा है। लोग भरम हम पे करें इससे नीचे नैन। कहा कि देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, जिस समय मैं आया खाली हाथ आया, और जब जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा। मैं कुछ लेके नहीं आया था। आज जो मेरे पास है मेरे आने के पहले किसी और की थी, आज मेरे पास है, मेरे न रहने के बाद किसी और की हो जाएगी।
मैं कुछ लेके नहीं आया था, लेकिन यहाँ बहुत कुछ है। तो देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन, जो रात दिन भेज रहा है, और वही मैं लुटा रहा हूं, दान दे रहा हूं। तो लोग कहते हैं कि रहीम दास जी दान दे रहे हैं, रहीम दास जी दान दे रहे हैं। तो मुझे लज्जा आती है, संकोच लगता है कि मैं तो कुछ लेके आया नहीं। इस पर अगर मेरा अधिकार होता तो जाते वक्त कफन में जेब होती, कुछ बांध करके यहाँ से ले जाता, लेकिन इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। सो मैं दान देता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि रहीम दास जी दान देते हैं, तो मुझे लज्जा आती, इसलिए आंखें बंद कर लेता हूं, सर झुक जाया करता है। ये दान की व्यवस्था है प्रेमी सज्जन। महाराज परीक्षित कहते हैं, रावण भगवान को दीन बंधु कहा जाता है। कैसे कैसे दीनों पर कृपा करते हैं, दीनों का कल्याण करते हैं। आप दीन बंधु की कथा श्रवणपान कराएं। भगवान श्री हरि भक्त वत्सल कहलाते हैं। भक्त वत्सलता की सार्थकता सिद्ध होती है प्रहलाद चरित्र में। जिस समय नरसिंह का रूप धारण करते हैं, वत्स माने बछड़ा होता है, वत्सल माने भक्त को चाटना जिह्वा से। जितने अवतार हुए उसमें भक्त को कभी चाटे नहीं है अपने जिह्वा से, और भक्त उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं। तो भगवान विचार करते हैं कि मेरा नाम भक्त वत्सल है, हमने कभी अपने भक्त को चाटा नहीं। सो भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद को अपने जिह्वा से चाट करके भक्त वत्सल की सार्थकता सिद्ध करते हैं। दीन बंधु कहे जाते हैं। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन दीनों पर जो दया करे, दीनहीन सब कोई लखे, दीनहीन सब कोई लखे। जो दीनहीन होता है वो सबको देखता रहता है। दीनहीन सब कोई लखे, दीन ही लखे न कोई, और दीनहीन को कोई देखता नहीं। जो दीन ही को लखत है, दीन बंधु सम होए। जो दीनों पर कृपा करता है, दीनों को देखता है, वही दीन बंधु कहलाता है। याद आया परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को, कहा पोरबंदर में कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बड़ा विशेषण लगा दिए किसको? सुदामा जी को। कहा भगवान श्री कृष्ण के एक परम सखा मित्र थे सुदामा, जो बहुत ही बालकपन में तो मित्र थे, लेकिन बाद में चल करके इतने दीनहीन गरीब हो गए कि उनके पास दुख का ठिकाना नहीं रहा। विपत्ति के पहाड़ आकर के गिर पड़े। कहा कृष्ण से आज सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मणों में सर्वोत्तम थे, उत्तम प्रकृति वाले थे, उत्तम विचार वाले थे। यम नियम संयम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग के भी ज्ञाता थे। विरक्त थे, किसी चीज पर आसक्ति नहीं थी उनकी। इंद्रियों पर उनका एकाधिकार था। उनकी आत्मा शांत थी, वो जितेंद्रिय थे। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज की पत्नी का नाम सुशीला था। एक नहीं 4 बच्चे हो गए। घर में खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए मकान नहीं। ऐसा क्यों हुआ? स्कंद पुराण में एक बात आती है कि उन्हें श्राप लगा था। जिस समय सांदीपन गुरु के आश्रम में दोनों मित्र विद्या अध्ययन करते थे, उसी समय एक सांदीपन गुरु के आश्रम के पास में बूढ़ी मां रहती थी, जिसके पास कोई परिवार नहीं था। एक झोपड़ी बना के रहती थी, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। दिन में जाती, कुछ मांग करके लाती, जो भी मिलता भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगा करके वो प्रसाद पाती। लेकिन संयोग से 2 दिन
कंटिन्यू बरसात होती रह गई, वो घर से निकल नहीं पाई। तीसरा दिन शाम हो गई, पास में गई, थोड़ा सा चना मिला, तब तक लौट के आई, सूर्यास्त हो गया। कहा अब ये भी ठीक नहीं है, कल प्रातः काल सवेरा होगा तब स्नान करके भगवान को भोग लगाएंगी, फिर पाएंगी। उसी रात में कुछ चोरों ने चोरी करने की इच्छा से सोचा कि ये बूढ़ी माँ जीवन पर्यंत मांगी है, तो मांगते मांगते बहुत धन एकत्रित किया होगा। उसके घर में प्रवेश किए और वही चने की पोटली को सोचे कि इसी में हीरे जवाहरात रखा है, मांग करके सोने चांदी रुपया पैसा रखा होगा। उस चने को लेकर के निकलने लगे तो बूढ़ी माँ तो जग रही थी। आवाज लगाई, भैया कौन? तब तक और लोग आसपास पड़ोस के लोगों में सब एकत्रित होने लगे। अब चोरों ने सोचा कि हम पकड़े जाएंगे, तो वह चने की पोटली सांदीपन गुरु के आश्रम के पास गिरा करके वो 9-2-11 हो गए। इधर बूढ़ी माँ जग करके लड्डू गोपाल को देखा, फिर चने के पास गई कि जो चना रखा था कहीं वो तो नहीं चला गया, उसका तो वही सर्वस्व था। देखा तो चना गायब था। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। कहा प्रभु मैं आपके भोग के लिए मैं इतना चना आज 3 दिन के बाद मैं मांग करके लाई, आपको भोग लगाती, मैं भी पाती। आज 3 दिन से मैं भूखी हूं, लेकिन मेरे ऊपर रहम नहीं किए, मेरे चने को चुरा ले गए। जाओ मैं श्राप देती हूं, यह चना तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर चना को चाबोगे तो तुम दरिद्र हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे। श्राप मिल गया। रात्रि में चोर तो चले गए। प्रातः काल सवेरे जब गुरु माता झाड़ू लगाना प्रारंभ की तो वो चने की पोटली मिल गई। और वही जब सुदामा कृष्ण समिधा लेने जा रहे थे, गुरु माता ने पोटली दिया सुदामा के हाथ में, जाओ तुम दोनों खा लेना। सुदामा आज के नहीं प्रेमी सज्जनों, कई जन्म तक सतत साधना किए थे, जो भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरणों को धुला। वो ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें आत्मज्ञान था। वो चना हाथ में आया, उनको पता चल गया कि ये चना तो गुरु माँ की आज्ञा है कि इसको पा लेना, लेकिन यह चना श्रापित है, इसके खाने से दरिद्रता निश्चित रूप से आ जाएगी। मृखा न होए देव स्मरण। सो सुदामा ने विचार किया कि अगर इस चने को मैं चाहता हूं, मैं दरिद्र हो जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा तो ठीक रहेगा। अगर मेरा मित्र कृष्ण अगर इस चने को चाहेगा, अगर वो गरीब हो जाएगा, वो दरिद्र हो जाएगा, तो तीनों लोग गरीब हो जाएगा। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। सच्चे मित्र का लक्षण ब्रह्मज्ञानी थे। चने को जैसे चाहे वैसे ब्रह्मा जी आकर के जहां श्रीह लिखा था मस्तक पर सुदामा के, भाग्य को मिटा करके लिख दिए श्री क्षय, लक्ष्मी से हीन बना दिए। वहां से जब जाने लगे तो कन्हैया ने कहा था कि भैया सुदामा जाओ, जब भी जीवन में संकट आवे उस समय मेरे पास प्रेम पूर्वक चले आना, संकोच मत करना भैया। इधर सुदामा अपने पोरबंदर आते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, विवाह हुआ, पत्नी का नाम सुशीला, एक नहीं 4 बच्चे भी हो गए। अब बच्चे तो हो गए, लेकिन घर में खाने के लिए नहीं है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 दिन तक उपवास करना पड़ रहा है। पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। सुशीला क्या करती कि अपनी जो एक धोती पहनती उसको आधी भिगो करके सुखा देती, फिर स्नान करती, फिर सूखी हुई धोती को पहनती, इसके बाद इसको धुलती। ये क्रम चलता। सुदामा जी क्या करते? जाते कथा कहते प्रतिदिन। इतनी गरीबी थी लेकिन फिर भी एक छोटी सी चौकी लगा करके भगवान की कथा कहते। तो आसपास की जैसे माताएं आती हैं तो कुछ न कुछ ले करके आती हैं। रिक्त हस्तों गंतव्यम देवज्ञ भेखजो गुरु। खाली हाथ भगवान की कथा में जाएं, गुरु के पास जाएं, मित्र के पास जाएं, भगवान के पास जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र तुलसी दल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए, नहीं तो
आपकी पुण्य खींच करके चली जाती है। जो माताएं आसपास पड़ोस की आती तो कुछ न कुछ ले करके आती, तो कभी कुछ ले करके आती तो बन जाता, कभी केवल पुष्प ले करके आती, कभी फल ले करके आती। तो अब घर में जब अन्न नहीं तो बने कैसे? 2-2 दिवस 3-3 दिवस ऐसे बच्चे पड़े रहते। 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन माँ मुझे भूख लगी है। सुशीला कहती बेटा आज एकादशी है, एकादशी को अन्न नहीं बनता, आज केवल पानी पर रहना पड़ेगा। बच्चे पानी पीकर सारा दिन तड़पते रहते, निद्रा न आती। प्रातः काल सवेरा होता, माँ आज तो भोजन मिलेगा ना, इसको बढ़ाओ और बढ़ाओ। माँ आज तो भोजन मिलेगा ना? हाँ बेटा मिलेगा, प्रतीक्षा करो, अभी मैं भोजन बना रही हूँ। प्रतीक्षा करते करते शाम आ गई, नीचे आग जला दिया, ऊपर बटलोई रख दिया, उसमें पानी डाल दिया, करछुल डाल दिया, चला रही है। बेटा पानी पीकर लेट जाओ, जैसे खिचड़ी तैयार हो जाएगी हम जगा कर खिला दें। अब जब खिचड़ी है नहीं तो कैसे जगाएं, क्या खिलाएं? लेकिन उस स्थिति में भी भगवान का ध्यान बराबर बना हुआ है सुदामा जी का। सुशीला कौन है? सुशीला भारतीय नारी है। प्रेमी सज्जनों, भारतीय नारियों की परीक्षा विपत्ति में होती है और विदेशी नारियों की परीक्षा संपत्ति में होती है। भारतीय नारियों के लिए कहा जाता है, गोस्वामी जी संकेत करते हैं, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और धीरज धर्मा मित्र यरु नारी, आपत काल परिखिए चारी। आपके पास कितना धैर्य है, आप कितने धर्मवान हैं, आपके मित्र कैसे हैं, आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करती है, ये जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी उस समय परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरुण, ये भारतीय नारी थी सुशीला। प्रेमी सज्जनों, विपत्ति में भी पति का साथ नहीं छोड़ रही है, हाथ जोड़ करके बैठती है। जब वो कथा कहने बैठ जाते हैं सुदामा जी, तो सुशीला बैठ करके हाथ जोड़ करके सुनती। काफी समय व्यतीत हुआ। भगवान कृष्ण, एक दिन रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आपके मित्र हैं, भक्त हैं, क्यों नहीं आप कुछ दे देते? भगवान कृष्ण ने कहा, देवी जब तक प्रारब्ध भोगना है सुदामा को भोगेगा, अगर मैं कुछ दे भी देता हूं तो इसे प्राप्त नहीं होगा। एक दिन कहीं गए, भंडारा चल रहा था, भगवान माया का भंडारा कर दिए, बढ़िया खीर पूड़ियां मिल रही थी। सुदामा जी को बढ़िया खीर दिलवाई गई, पूरे परिवार के लिए पैक किया गया। रास्ते में जा रहे थे, तब तक एक बारात में भगदड़ मची, धक्का लगा, वो खीर गिर गई और कुत्ता आकर खाने लगा। कन्हैया ने कहा, देखो मैं तो चाहता था कि इनको दे दें, लेकिन इनके भाग्य में नहीं है, इसलिए नहीं प्राप्त हो सकता। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण का वेश बना करके आए। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सुशीला ने दरवाजे को बंद कर लिया कि द्वार पे आएंगे, मैं दूंगी क्या, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा, ब्राह्मण देवता मेरे यहां सूतक पड़ा हुआ है। सुशीला जैसे कहा तो ब्राह्मण देवता ने कहा, सुशीला मुझे मालूम है ना, तो किसी के यहां, तुम्हारे यहां किसी की मृत्यु हुई है ना, किसी का जन्म हुआ है। एक जन्मा सोच होता है, एक मरना सोच, कोई सोच नहीं। फिर सुशीला ने कहा, महाराज मेरे यहां दलित नारायण का जन्म हो गया है, जनना सोच हो गया है। भगवान ब्राह्मण वेशधारी भगवान कहते हैं, सुशीला तो ये सब सारी स्थितियां हैं, तो अपने पति को भेज दो, द्वारिकाधीश के पास चले जाए। द्वारिकाधीश इनके परम मित्र हैं,
इनको मांगना नहीं पड़ेगा, ये जाए तो वहां सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सुशीला को कथा तो सुनाते थे द्वारिकाधीश की, लेकिन कभी ये नहीं कहे कि कृष्ण हमारा मित्र है। जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज वापिस आए, सुशीला हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, कहा महाराज अगर द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं तो एक बार प्रार्थना है कि आप उनके पास अवश्य जाएं। सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां ऐसी नारी हो, सुशीला जैसी नारी हो, पति परायण स्त्रियां हो, उनका सम्मान जिस घर में होता है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे नारियों का जिस घर में सम्मान होता है वहां लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो लक्ष्मी स्वयं आकर के वहां टिक जाती है, निवास करती। सुदामा जी ने कहा, देवी मित्र के यहां जाने पर खाली हाथ जाना उचित नहीं होगा। सुशीला गई और क्या किया सुशीला, याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। सुशीला क्या किया, 4 घरों में जा करके एक एक मुट्ठी चावल 4 घरों से मांग करके लाई, क्योंकि भेंट में कुछ था नहीं। अच्छा, 4 घरों में एक एक मुट्ठी क्यों मांगी? इसका मतलब यह था कि हमारे पति द्वारिकाधीश से कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन जब 4 घरों का चावल होगा तो कन्हैया को पहचानने में समय नहीं लगेगा, समझ लेगा कि ये 4 घरों का चावल है। सुदामा के घर चावल नहीं था, इसके घर का चावल नहीं। अपने साड़ी के एक खूंट को फाड़ करके सुदामा को एक पोटली बनाई। सुदामा जी वहां से चल देते हैं। पूष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि थी प्रेमी सज्जनों, यही समय चल रहा था। कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, पैर में जूतियां नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, पैरों में कांटों के जाल बेवाइयां जड़ी हुई हैं। एक छड़ी और एक कमंडल लेकर के वहां से चलते हैं। द्वारिकाधीश से मिलने के लिए भाव क्या है, कान्हा कान्हा रटते रटते पड़ गईले गटरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते पड़ गईले गटरिया। हाथ में लोटा बगल में सोटा टंडुल के गठरिया। कान्हा रटते रटते पड़ गईले गटरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते राह चले ले बिना पनहिया। पाव बेवैया फाटल बा, पाव बेवैया फाटल बा। राह चले
ले ले बिना पलहिया पाव बेवैया फाटल बा साफ गरीबी तन पर झापे कपड़ा पे मन साटल बा कपड़ा पे मन साटल बा नैना ऐसे बरसे जैसे नैना ऐसे बरसे जैसे सावन के बादरिया कान्हा कान्हा रटते रटते पड़ गईले गटरिया कान्हा कान्हा रटते रटते पड़ गईले गटरिया कान्हा कान्हा रटते रटते कान्हा कान्हा रटते रटते कान्हा कान्हा रटते रटते। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते रास्ते में जाते हैं, मूर्छित होते हैं, फिर मूर्छा जगती है, फिर खड़े होते हैं, फिर चल देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन चल रहा है। रास्ते में एक नदी पड़ी, अब तो समस्या आ गई, मेरे पास पैसे नहीं है, नाव से कैसे पार हूं। भगवान श्री कृष्ण वहां नाविक बन करके आ गए। कहा भैया सुदामा आप चिंता मत करिए, आपको मैं फ्री उतारूंगा, मेरा यही काम है। रास्ते में पूछने लगे नदी में कि आप कहां जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा मैं द्वारिकाधीश के पास जा रहा हूं। नाविक ने कहा आप चिंता मत करिए, वापस होंगे तभी मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा, आपको उतारूंगा, आपको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होगा। उस पार गए, 3 दिन व्यतीत हो गया है, अभी पहुंच नहीं पाए हैं, फिर मूर्छा आ गई। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुप्रपात होने लगा। गरुड़ को भेजे, मेरा मित्र सुदामा मूर्छित अवस्था में पड़ा है, जाओ उठा कर लाओ द्वारिकापुरी। सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंच गए। जैसे ही निद्रा खुली तो देखते क्या है कि सोए तो बड़े ही थे छोटी झोपड़ी में, यहां तो भवन ही भवन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, द्वारिका का मतलब है कि जहां पहुंच करके जीव भ्रमित हो जाए, द्वार कहां है द्वार कहां, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाए, उसी का नाम द्वारिकापुरी है। लोगों से पूछा भैया ये कौन सा नगर है। लोगों ने कहा महाराज ये द्वारिकापुरी है। जैसे द्वारिकापुरी जाने कहा वो ये तो मेरे मित्र का घर है, मेरे मित्र की नगरी है। कहा आपके कौन से मित्र है। कहा कन्हैया मेरा मित्र है। कहा भैया यहाँ कन्हैया कोई नहीं है। कहा यहाँ का राजा मेरा मित्र है कन्हैया। द्वारपालों ने कहा यहाँ के राजा हैं अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर। कहा विश्ववंद्य श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। सुदामा जी हंसने लगे कि देखो मेरे मित्र का कितना लंबा चौड़ा नाम हो गया। कहा भैया बाल्यकाल का वो मेरा लंगोटिया यार है, उसका नाम तो केवल कन्हैया था, अब तो बहुत बड़ा नाम हो गया। द्वारपालों ने सोचा कि इसलिए परिचय बता रहा है कि अगर परिचय बता देंगे तो हमको खूब दक्षिणा मिलेगी। सो कहा आपको जो इच्छा हो, द्वारिकाधीश की दरबार है, आप यहां से भरपूर ले जा सकते हैं। सुदामा जी ने कहा भैया मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो मित्र से मिलने आया हूं। द्वारपालों ने कहा क्या सच में आपके मित्र हैं। कहा हाँ भैया वो हमारा मित्र है। द्वारपाल ने कहा आपको रोक नहीं रहे हैं क्योंकि द्वारिकाधीश की दरबार है, यहाँ किसी को रोका नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण से मिलने का सबको अधिकार है, लेकिन मेरी एक मर्यादा है, सेवक होने के नाते थोड़ा सा आज्ञा लेकर के आए, इसके बाद आप प्रवेश करें। द्वारपाल गया और जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो हाथ जोड़ के कहा प्रभु शीश पगान झगापन में प्रभु जाने को ही बसे के ही ग्रामा
धोती फटी सिलटे दो फटे अनुपाय पाना की नहीं सामा धोते फटे सिलटे लगे दो पटिया नहीं समा आशीष पगाना झका तन में प्रभु जाने को ही बसे कहीं रामा और धोती फटी सिलटे दो फटे अरो पाया वो पाना की नहीं सामा धोते फटे सिलटे लगे दो पटिया की नहीं समा क्या कहा द्वारपाल बताओ भाई द्वारपाल कहा महाराज एक ब्राह्मण आया है शीश पगान सिर पर पगड़ी नहीं है शीश पगान नरोत्तम दास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं शीश पगान सिर पर पगड़ी नहीं है न झगा तन में झगा माने वस्त्र शरीर पर वस्त्र नहीं है प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्राम किस ग्राम में बसता है ये पता नहीं है कहा और कहा धोती फटी सिलटी दुपटी जो धोती पहना है वो ब्राह्मण हमें लगता है पहनते पहनते वो फट गई रही होगी तो धोती फटी और फटने के बाद उसने सिला होगा सिलाई किया था फिर पहनने लगा और फिर फट गई सीने लायक नहीं रही तो धोती फटी सिलटी दुपटी दो परत करके पहना है महाराज कहा द्वार खड़े होती जा दुर्बल देखी रहो छकी सोप सुधा अभिरामा पूछत दिन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा पूछत दिन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा पूछत दिन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा पूछत दीन दिन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदा जैसे ही सुदामा बताते हैं द्वारपाल उसी समय बोले द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुन छाणे राज का जैसे जी की गति जाने को द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाये गहे पाव भेंटे भरी अंग लपटाए दुखसाने 16 फीट ऊपर बैठे थे भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊपर उनका सिंहासन था सारे सेवक सेविकाएं चमर डुला रहे हैं जैसे ही सुदामा शब्द सुनते हैं वैसे ही वहां से खड़ाऊं का परित्याग अपने परिधान का परित्याग पीतांबरी कहीं गिरती है खड़ाऊं कहीं जाता है दौड़ पड़ते हैं हा सुदामा कहते हुए दौड़ करके द्वार पे पहुंचे सुदामा जी को देख करके भौचक्के रह गए गले से लगा लिए हृदय से लगा लिए दोनों मृत रुदन कर रहे हैं करुणा कंदन कर रहे हैं आपस में मिल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण सुदामा को भेंटते हुए ले आकर के सिंहासन पर बैठा दिए सिंहासन पर बैठा करके कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठे कई सीढ़ियों के नीचे जहां सुदामा जी का पैर भगवान श्री कृष्ण के सर के बराबर हो चरणों को पकड़ करके बैठ गए रुक्मिणी जी से कहा रुक्मिणी जाकर जल लाओ फिर ध्यान आता है परात लाई गई पैर धुलने के लिए ये भाव होता है हमारे भारतीय संस्कृति की व्यवस्था है चरणों को धोना भी एक बहुत ही पुण्य कारक है हम लोग जिस दिन आए बाबू मधुसूदन की बड़ी बहू जो प्रिंसिपल हैं परात और जल लेकर के यहाँ आकर के सारे ब्राह्मणों का चरण धुली ये संस्कार है हमारे यहाँ ये भारतीय संस्कृति है कोई संत महापुरुष ब्राह्मण आवे आप उनके चरणों को धुले आपके एक नहीं कई जन्म का पाप नष्ट होता है भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों को धुलने के लिए बैठ गए
परात मंगवाए, विचार करते हैं कि जल तो इतना पवित्र नहीं हो सकता, इतना पवित्र ब्राह्मण के चरणों को धुलने के लिए और पवित्र जल चाहिए। फिर सोचते हैं गंगा जल से धुल दें क्या? फिर ध्यान आया कि गंगा जल तो मेरे चरणों का धुला हुआ जल है, वह भी ठीक नहीं है। सबसे सुंदर जल होता है प्रेमाश्रु का जल। नेत्रों से इतना अश्रुपात हुआ कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। परात भर गई और जैसे पैर धुल गया तो जितने कांटे लगे थे कांटे दिखाई देने लगे। तब तक रुक्मिणी जल लेकर के आई, कहा नहीं सुई लेकर के आओ। सुई लाने में विलंब हुआ तो जो भक्त वत्सल हैं अपने दांतों से कांटों को निकालना प्रारंभ कर दिया। ऐसे बिहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे तिनको, हाय महा दुख पाय सखा तुम आए तैन कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी के लिए स्नान की व्यवस्था होती है। सुंदर भगवान श्री कृष्ण अपना पीतांबरी दे दिए, हीरे जवाहरात जड़ी हुई, इसको पहनो, अपनी धोती उतार के रख दो। रुक्मिणी के पर्सनल भवन में ले जाया गया। आपस में दोनों मित्र वार्तालाप करते हैं। तब तक हास्य परिहास होने लगा। कन्हैया ने पूछा भैया सुदामा विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी तो लज्जित होने लगे, संकोच करने लगे। बाद में बताए कि हाँ विवाह हुआ। कहा भाभी का नाम, कहा सुशीला, कहा बच्चे, कहा 4। सब कुछ पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन ये नहीं पूछते हैं कि सुदामा तुम कैसे रह रहे हो, तुम्हारे यहाँ खाने पीने की व्यवस्था की कमी है क्या? गरीबी के बारे में न पूछ रहे न सुदामा जी बता रहे। अब जब कृष्ण से पूछा गया, सुदामा जी पूछे कि भैया कन्हैया बताओ तूने शादी किया कि नहीं? कन्हैया ने कहा मैं बुलाए देता हूं, आप पहचान कर लीजिए। आदेश कर दिए। 16,108 देवियां लाइन में लग गई। जो भी आए परिचय बताते जाएं। आयुष्मती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, दोनों हाथ उठा के। अब 10, 20, 50, 100 हुई। कहा कितने हैं? कहा अभी तो बहुत हैं, 16,008। फिर भव भव कहना प्रारंभ किए। फिर कहा देखो भाई मेरे बस की बात नहीं, मैं थक गया, तुम प्रणाम कर लो, तुमको आशीर्वाद दे दें, सबको मिल जाएगा। जब सब शांत हुए तो कहा क्यों रे कन्हैया, हमने एक विवाह किया, मान लो तुमको निमंत्रण नहीं दिया, भूल हो सकती है, लेकिन तुमने तो 16,108 विवाह किया, तुमने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? कन्हैया ने कहा भैया सुदामा आपका विवाह हुआ होगा तो लग्न पत्रिका बनी रही होगी, पंडित जी आकर के लगन शोधे रहे होंगे, लेकिन मेरा जब विवाह हुआ तो सायंकाल 5 बजे तक मैं घर में था और पता चला कि 7 बजे एक बहू आ गई। हमको खुद नहीं मालूम कि आज मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा, तो हम पत्र कैसे छपवाए? दोनों मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब कन्हैया ने पूछा सुदामा ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है? अब संकोच करने लगे सुदामा जी। एक पत्र दिया था सुशीला ने। कहा पत्र में क्या लिखा था? होनी 1 माह द्वैपाख में, 1 माह द्वैपाख में द्वै एकादशी होय, कृष्ण हमारे घरन में नित्य एकादशी होय। पत्र में लिखा था कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। एकादशी का मतलब उपवास करना, लेकिन कृष्ण मेरे घर में नित्य एकादशी मनाई जाती है, इसका मतलब प्रत्येक दिन उपवास होता है। पत्र में लिखा था। जब भगवान श्री कृष्ण मांगने लगे, पत्र को पढ़ा, पत्र को पढ़ करके भगवान कृष्ण सुदामा जी से पोटली खींच लिए। वो तो छिपा रहे थे लेकिन खींच लिए। पोटली खींचे, एक मुट्ठी चावल उठाए, जैसे ही भोग लगाए तो तीनों लोगों के जितने भी
14 भुवनों के जितने प्राणी थे भगवान कृष्ण को भोग लगा तो सबको का भोग लग गया। इतने जीवात्माओं के पुण्य का फल सुदामा के खाते में पहुंच गया। एक लोग की संपदा पहुंच गई, दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाते हैं दूसरे लोग की संपदा पहुंच गई। कन्हैया मन ही मन उस प्रश्न का उत्तर दे रहा है, होनी थी सो हो गई। उत्तर दे रहा है उस पत्र का, होनी थी अब होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। भाभी तुम्हारे घरन में नित्य द्वादशी हो। अब प्रत्येक दिन आपके यहाँ द्वादशी मनाई जाएगी। द्वादशी का मतलब पारण करना। रुक्मिणी आकर के हाथों को पकड़ा। संत जब अन्यान्य भाव देते हैं, रुक्मिणी ने कहा स्वामीनाथ रुकिए। भाव तो ये था कि आप 2 लोग की संपदा दे दिए, तीसरे लोग की संपदा दे करके आए, आप सुदामा बन के घूमेंगे। लेकिन अब सुदामा पास में है तो कैसे कहे। तो कहा प्रभु ऐसे पवित्र ब्राह्मण के इस भोजन को आप अकेले अकेले ले रहे हैं, क्या आप हम 16,108 बहने हैं, क्या ये प्रसाद हमको नहीं मिलेगा? अगर एक चावल भी चाहिए तो आप सब पा जाएंगे तो हम सबको क्या होगा? मतलब प्रसाद हमको भी चाहिए। दूसरा भाव यह है कि आप कभी कच्चा चावल चावे नहीं है, कच्चा चावल चावेंगे तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, इसलिए आप इसका सेवन न करें। तीसरा भाव यह है कि अगर आप तीसरी मुट्ठी चाव लेंगे आप भावावेश में आकर के तो सारे तीनों लोग की संपदा पहुंचेगी, फिर आप क्या करेंगे? कन्हैया ने कहा रुक्मिणी एक मुट्ठी चावल चबा तो एक लोक दीने, दूजे में हूं ते प्रभु मन मारे हैं। तीजी मुख में लत ही हाथ पटरानी गयो, बोली हे नाथ आप रह जाते कोरे हो। बिंदु मुस्काय बोले कान्हा लजाय हाय, ये तंदुल की तुलना में 3 लोग थोरे हैं। बिंदु मुस्काय बोले कान्हा लजाय हाय, ये तंदुल की तुलना में 3 लोग थोरे हैं। आज रुक्मिणी अगर इस चावल के बदले मैं 3 लोग की संपत्ति दे दूं तो भी आज फीकी पड़ रही है, थोड़ी पड़ रही है। आज इस चावल में मुझे मैया यशोदा, मैया कौशल्या और मैया सेवरी के खिलाए हुए उस पेड़ का ध्यान आ रहा। 2 लोग की संपदा पहुंच गई प्रेमी सज्जनों। लेकिन सुशीला वहां क्या कर रही है? विश्वकर्मा से मना कर दिया कि जिस समय मेरे ऊपर संकट था तो मेरे आस-पास पड़ोस के लोग मेरी मदद किए। आज सुख की घड़ी आ रही है तो केवल और केवल मेरा भवन बनेगा, ये उचित नहीं है। बने तो सबसे पहले पोरबंदर के समस्त नगरवासियों का बनेगा, इसके बाद मेरा बनेगा। ये भारतीय नारी है। सुशीला यथा नामो तथा गुण, जैसा नाम है वैसा गुण है। जब तक मेरे ऊपर संकट था तो सब आसपास के पड़ोस के लोग मेरा सहयोग करते थे, आज सुख लौटा तो केवल और केवल मेरा। सुशीला नाम था तो उसका धर्म भी सुशील था। आज नाम रख देते हैं गंगा देवी, गंगा देवी, और इसके बाद 1 गिलास पानी मांगिए तो मुश्किल पड़ जाएगा। किस बात की गंगा देवी? नाम रख दिए शांति देवी, बड़ी शांति होगी, घर में जाएं तो रात दिन क्रांति फैलाएंगे, तो किस बात की शांति देवी? नाम वही जग छाए रहो, जैसा नाम हो वैसा गुण भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है पड़ोस का सुख कोई नहीं देखना चाहता। हम तो यहीं रह गए लेकिन पड़ोसी हमारा इतना आगे बढ़ गया। सुशीला पूरे पड़ोसियों को सुखी करना चाहती है। एक गुरुजी कथा कहा करते थे, एक व्यक्ति भगवान सूर्य की उपासना किया, शंख मिली। भगवान सूर्य ने कहा इस शंख को बजाओगे तुझे जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी तुमको मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना पड़ोस में डबल हो जाएगी। अब पड़ोस में डबल हो जाएगी इसलिए वो शंख नहीं बजाता। एक दिन उसकी पत्नी ने, वह कहीं गया हुआ था,
तो पत्नी ने विचार किया कि मेरे पास टूटी झोपड़ी है, शंख को बजाकर भवन बना ले। शंख बजाई, कहा मुझे एक मकान मिल जाए। तो उसका मकान तैयार हो गया, लेकिन पड़ोस में 2 मकान तैयार हो गया, उसका नियम था। अब वो बेचारा कहीं गया हुआ था, आया देखा तो अपने ऊपर नहीं पड़ोस के ऊपर दृष्टि पड़ी, कहा ये 2 मकान, लगता है मेरी पत्नी ने शंख बजा दिया। अब आया, कहा अब क्या हो, कहा हे भगवान। दूसरे दिन पूजा किया, शंख से प्रार्थना किया कि मेरे मकान के ठीक सामने बड़ा सा कुआं हो जाए। तो अब उसके सामने कुआं हो गया, लेकिन पड़ोस में आगे पीछे दोनों तरफ कुआं हो गया। कहा चलो कुछ काम बन गया है। तीसरे दिन शंख की पूजा किया और कहा अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी एक आंख फोड़ लीजिए। तो उसकी तो एक आंख गई, लेकिन पड़ोस की दोनों आंख चली गई। अब बेचारा घर के आगे निकले तो भी कुआं में गिर करके मर जाए, पीछे जाए तब भी। हमारे यहाँ अंधकार है, हमें इसकी चिंता नहीं है कि हम इस अंधकार को दूर करें, बल्कि चिंतित क्यों रहा करते हैं कि पड़ोस में बल्ब क्यों जल रहा है, इसका हमें दुख होता है। लेकिन सुशीला ने सारे पोरबंदर को सजा दिया। प्रातः काल सवेरा हुआ, भगवान श्री कृष्ण, सारी संपत्ति पहुंच गई वहां, लेकिन सुशीला भोग नहीं लगा रही है कि जब तक पति नहीं आएंगे तब तक हम भोग नहीं लगाएंगे। प्रातः काल बच्चे भोजन, ध्यान आ रहा है कि 3 दिन तक भोजन नहीं किए हैं। 56 प्रकार का व्यंजन आ गया सुदामा के पास, लेकिन भोजन नहीं ग्रहण कर रहे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए। प्रातः काल जब जाने के लिए सुदामा तैयार हुए, एक बार भी कन्हैया ने नहीं कहा कि रुको। कहा ठीक है भैया जाओ, लेकिन अब जब आना तो भाभी को साथ लेकर आना। चलने लगे, देवियों को बुलाए, 16,108 देवियां आया करके चढ़ छूने लगी। कन्हैया ने सोचा कि अगर 1-1 रुपए का सिक्का भी अगर देती विदाई में तो 16,108 है, कितना सिक्का हो जाता मेरे पास। ये खाली हाथ प्रणाम करती हैं, लगता है कि आपस में विरोध चलता है। और जब चावल चाव रहा था कन्हैया तो एक शंका और हुई थी सुदामा को। सुदामा ने विचार किया कि जिसके पास 1 से 2 पत्नियां हो जाती हैं तो विवाद करती हैं, पति को समय से भोजन नहीं मिल पाता, और मेरा मित्र इतने प्रेम से चावल चाव रहा है, लगता है कि मुझसे भी ज्यादा दुखी मेरा मित्र है, ये और ज्यादा भूखा मर रहा है बेचारा। 16,108 देवियां हैं, आपस में लड़ाई करती हैं, इसे भोजन नहीं देती हैं समय से। चलने की बारी आई, सुदामा ने सोचा हो सकता है जो हीरे जवाहरात का मैं वस्त्र पहना हूं अब यही दे दिया हो। लेकिन चलते समय कन्हैया ने कहा कि रुक्मिणी जी जो सुदामा जी की धोती है ला करके दे दो, इसको उतार के रख दे। सुदामा ने कहा कोई बात नहीं, उसको उतार के रख दिए, पहन लिए, चलने लगे। कन्हैया पहुंचाने चला, सुदामा सोचे कि हो सकता है पत्नियों के चोरी में ये कुछ हमको छिप करके कुछ मणि उड़ी देना चाहता हूं, और इतना दे देगा कि हमारा काम बन जाएगा, छिपा के लिए चलता होगा। और जब आगे बढ़े तो कन्हैया खाली हाथ प्रणाम किया, सुदामा जी प्रणाम, जाइए, लेकिन इस बार जल्दी आइएगा और भाभी को भी साथ में ले आइएगा। सुदामा ने कहा चलिए, दलित नारायण आप मेरे साथ आए थे और आप मेरे साथी हैं, चलिए मेरे साथ। रास्ते पहुंचे, डाकुओं का समूह मिला, घेराबंदी कर लिया, जो भी पाए होते तो। सुदामा जी ने कहा भैया मेरे पास कुछ है नहीं। कहा अगर नहीं है तो इस मार्ग से क्यों आया, जो भी आता है यहाँ कर दे करके जाता है। सुदामा ने कहा भैया अब जब कभी आएंगे तो कुछ न कुछ ले करके आएंगे, आपको दे के तब जाएंगे। आगे बढ़े तो विचार करते हैं कि प्रभु जो करता है ठीक करता है। आज अगर मुझे कुछ विदाई दिया होता कन्हैया तो मेरी पिटाई होती और सारा धन भी चला जाता। प्रभु जो करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं। एक बार एक राजा प्रदर्शन कर रहा था, उसकी उंगली कट गई। आया दरबार में, कहा मेरी उंगली कट गई। तो जो प्रधान सैनिक था कहा प्रभु जो करता है अच्छा करता है। राजा को क्रोध आया कि मेरा प्रधान सैनिक होकर कह रहा है प्रभु जो करता है अच्छा करता है, इसको जेल में डालो। जेल में चला गया प्रधान सैनिक। दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए जब राजा गया तो अकेले गया और राजा को डाकुओं का सरदार नरबली के लिए पकड़ लिया। अब नंबर गिना जाने लगा, तब तक उसका सेवक था, कहा रोको रोको। कहा क्या हुआ, कहा इसकी एक उंगली कटी है, नरबली नहीं हो सकती। राजा बच गया, लौट करके आया। यह बात दरबार में राजा कहने लगा कि मेरी अगर एक उंगली न कटी होती तो
आज मेरी नरबली हो जाती तो जो जेल में प्रधान सैनिक था तेजी से कहता है कि राजन, प्रभु जो करता है अच्छा करता है, अगर आप मुझे जेल में न डाले होते तो मैं भी आपके साथ जाया करता था। आप तो बच जाते लेकिन मेरी नरबली हो जाती। प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं। कभी भी प्रभु, एक व्यक्ति गया, एक बट वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठा था। तब तक देखा क्या कि कद्दू, बड़ा सा कद्दू था उसके पास में दिखाई दिया। कद्दू माने एक कोहड़ा, आप लोग जानते होंगे, उसकी सब्जी बनती है भंडारे में। तो आदमी बैठे बैठे सोचने लगा कि देखो इतना मोटा ताजा पेड़ है तो इसमें भगवान कितने पागल है, छोटे छोटे फल लगाए हैं, और ये पतला सा पेड़ है तो इसमें बड़ा सा फल लगा है, भगवान की भी दिमाग काम नहीं करती। इसके बाद इतना कहते कहते लेट गया, और जब लेट गया तो वही पीपल का एक फल गिरा उसके नाक पर, उठ के बैठा, सोचने लगा कि अगर ये छोटा फल था तो इतना ही नुकसान किया, अगर ये बड़ा वाला फल ऊपर रहा होता तो आज तो मेरे नाक को बर्बाद कर देता। इसलिए प्रभु जो करता है अच्छा करता है। सुदामा जी आते हैं और सुदामा जी देखे क्या कि वो झोपड़ी के स्थान पे भवन हो गया है। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर 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 देखी डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन भवन खड़े अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर 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 देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा जी की झांकी आप सबके बीच में आ रही है। सुदामा जी पोरबंदर से द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब कुछ ही क्षणों में सुदामा जी पहुंच रहे हैं आप सबके बीच में, और हम सबके बीच में परमादरणीय जटाशंकर पांडे जी जो मेला प्रभारी हैं आए हैं। इस व्यासपीठ से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर 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 देखी डरे, सुदामा
देखी गए, मंदिर देखी गए। सुदामा जी आप सबके बीच में आ रहे हैं। श्याम से सुदामा